व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग विश्व के नदी बांध यानी जो विश्व में जो बांध हैं उनके बारे में देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। टॉपिक छोटा है तो देख लेते हैं हम लोग। कुछ बांध जो अवस्थित हैं, सबसे ऊंचा, सबसे चौड़ा, सबसे ज़्यादा, उन सभी पे चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न करा, आसवन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह आसवन बांध की बात करा। ऑप्शन में है नील, जैरे, लिम्पोपो और जिम्बेजी। तो देखिए जो आसवन बांध है वह नील नदी है, और आपको यह पता होना चाहिए कि जो नील नदी है, जब हम लोग विश्व की नदियां पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि जो नील नदी है वह विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो 6650 किलोमीटर के साथ है। जो हम लोगों ने देखा था कि जो विक्टोरिया झील है वहाँ से उसका उद्गम होता है। फिर ब्लू नील और वाइट नील जब दो संगम होता है तो उस स्थान को भी हम लोगों ने जाना था, जो खार्तूम जगह सूडान का है। फिर वहाँ से यानी युगांडा होते हुए, इथोपिया होते हुए, सूडान होते हुए वो मिस्र में जाकर फिर भूमध्य सागर में जाकर वो मिल जाती है। जिसमें से हम लोगों ने यह भी जाना था कि जो सबसे अफ्रीका का जो सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा बांध, आसवन बांध है, वह नील नदी पर ही अवस्थित है और वह मिस्र में अवस्थित है। यानी जैसे वो मिस्र में पहुंचती है, वहाँ से बोला जाता है कि इस आसवन बांध को 1960 से 70 के बीच में मिस्र के नील नदी पर बनाया गया था। बाढ़ का बेहतर ढंग से ये नियंत्रित करने हेतु इसको निर्माण किया गया। साथ में जो सिंचाई के लिए जो जल भंडारण की वृद्धि में भी आवश्यक है तथा यहाँ से जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। अभी तत्काल में शायद जो है 2600 मेगावाट, 26 नहीं 2160 मेगावाट के आसपास ये बिजली का भी उत्पादन कर रही है। तो इस प्रकार से ये आसवन बांध था जो हम लोगों ने देखा। ऑप्शन में लिम्पोपो है, जिम्बेजी है, उसके भी हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से जो जिम्बेजी नदी है, यहीं पर विक्टोरिया जलप्रपात, वही जलप्रपात जो विश्व के 7 आश्चर्यजनक जो हैं 7 वंडर्स हैं उसमें से एक विक्टोरिया जलप्रपात आता है। और लिम्पोपो नदी के बारे में भी हम लोग जानेंगे किस तरह से जो लिम्पोपो नदी है वह सबसे नीचे मकर रेखा को 2 बार काटती है, वो भी हम लोग आगे नीचे देखेंगे। दो का रहा, सेकेंड प्रश्न में कह रहा है कि अकोसंबो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ऑप्शन में है लिम्पोपो, बोल्टा, बोल्गा और कोलोरेडो। कोलोरेडो के बारे में भी हम लोग जानेंगे। वही कोलोरेडो नदी है जो क्या रॉकी पर्वत से निकलते हुए जो ओरेगन और वाशिंगटन के बीच में है, वो तो कोलंबिया नदी है। तो कोलोराडो नदी रॉकी पर्वत से होते हुए वो कैलिफोर्निया सागर में आकर गिरती है, वहाँ से उसके बारे में आगे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हाँ, वो अकोसोम्बो बांध के बारे में पूछा गया। तो यह वोल्टा नदी है। अब ये वोल्टा नदी जो है वह कहाँ है? यह अफ्रीका के घाना जो देश है वहीं पे वोल्टा नदी है, और वहीं पर इसका क्या गया अकोसोम्बो बांध बनाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 114 नहीं 660 मीटर तो लंबा है, और 114 मीटर ही इसकी ऊंचाई है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 3 में कर है करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ये करीबा बांध के बारे में पूछा गया है। तो करीबा बांध की बात की जाती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो देश है, जो आप देखेंगे कि अफ्रीका में जाएंगे तो सबसे नीचे जो है साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर आपको जिम्बाब्वे यानी मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में है क्या है, जाम्बेंजी नदी है। वहीं से उसका उद्गम होता है जाम्बेंजी नदी, जहाँ पे विक्टोरिया जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। वही जलप्रपात जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर किए थे कि 7 वंडर्स में से एक यह विक्टोरिया जलप्रपात जाना जाता है। उसी के बेसिन के पास में ये करीबा झील में एक डबल वक्रता कंक्रीट का एक आर्च बांध बनाया गया है, जो 128 मीटर लंबा है और 559 मीटर यानी 128 मीटर के आसपास में ये फैला हुआ है, लंबाई और चौड़ाई के बीच में अवस्थित है। तो ध्यान में रखिएगा करीबा बांध क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा जेम्बेंजी नदी, जो क्या है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच से होते हुए जहाँ पे विक्टोरिया जलप्रपात है, क्या किया गया है, इसका निर्माण किया गया जाम्बेंजी नदी पर। नेक्स्ट 4 में हम लोग देखेंगे कैंची बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? अब ये कैंची बांध के बारे में जानना है। तो देखिए कैंची जो बांध है यह जो अवस्थित है यह कहाँ है? ऑप्शन में जाम्बेंजी, नील, जैरे और नाइजर। तो याद करिए बेबो नाइजर नदी। अब नाइजर नदी की स्थिति कहाँ है? याद करिए जब हम लोगों ने मरुस्थल में देखा था, नदी में भी इस नाइजर की चर्चा हुई थी। जो हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से जो नाइजी पर्वत है, जो नाइजी ये है क्या है नदी है, वह लामा पर्वत से एक शिखर से निकलते हुए वह जो है सहारा का मरुस्थल, उस मरुस्थल के जो क्या है दक्षिणी भाग कहिए या फिर आप कहिए कि दक्षिणी और पश्चिमी भाग को होते हुए गुजरती है, और फिर वो क्या करती है नाइजीरिया होते हुए गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। वो वही नाइजर नदी है जहाँ पे क्या क्या कैंजी बांध बनाया गया है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कैंजी बांध वो नाइजर नदी पर है। नेक्स्ट हम लोग 5 में आते हैं ग्रैंड कूली डैम। तो ये शायद नाम भी थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा, क्योंकि विश्व की नदियाँ हैं, भारत की नदियाँ में तो हम लोग देखा ही थे, वो काफ़ी सुना सुना था। तो ग्रैंड कूली डैम, ये ग्रैंड कूली डैम के बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन है पराना है, कोलंबिया है, नील और जेम्बेंजी है। तो ग्रैंड कूली डैम अमेरिका राज्य के वाशिंगटन में कोलंबिया नदी पर
एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। अब ये कोलंबिया नदी कहाँ है, तो याद करिए इस कोलंबिया नदी की स्थिति नीचे ओरोंग राज्य और ऊपर वाशिंगटन है, और इसी के बीच से कोलंबिया नदी होते हुए ये जो पोर्टलैंड है ना, पोर्टलैंड के पास में ये गिरती है, तो वहीं पर इसका है ग्रांड कूली डैम बनाया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, यह जो है हमने स्थिति बताया कि नीचे ओरोंग है, ऊपर वाशिंगटन, वहीं से कोलंबिया नदी होकर बहती है, ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है, और वहीं पर इसका क्या किया गया है, इस नदी को बनाया गया है। तो वह हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कोलंबिया नदी, ऑप्शन नंबर 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 में देखते हैं, हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। अब ये हूवर डैम के बारे में पूछ रहा है, तो ये हूवर डैम कौन सा है, ऑप्शन में नील है, पराना है, कोलोराडो है और जेम्बेंजी। तो जेम्बेंजी भी ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया, नील भी चर्चा कर लिया, पराना चर्चा नहीं हुई है, कोलोराडो की तो अभी चर्चा हुई कि ये वही कोलोराडो नदी है जो हम लोगों ने देखा कि ग्रांड कूली डैम यहीं पर अवस्थित, ये कोलोराडो पर नहीं, वो कोलंबिया नदी पर था। कोलोराडो की हम लोग चर्चा करेंगे। ये कोलोराडो नदी जो रॉकी पर्वत से निकलकर वह कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। तो हॉवर डैम क्या है, तो हॉवर डैम जो बना हुआ है वह किस पे बना हुआ है, वह बना हुआ है इसी कोलोराडो नदी पर। तो कोलोराडो जो बांध है वह वेल्डर बांध के नाम से भी जाना जाता है, गुरुत्वाकर्षणीय बांध है। यह अमेरिकी राज्य जो है एरिजोन और नेवदा सीमा, जो अमेरिकी राज्य है ना, नेवदा सीमा हो गया और ओरिजोन, उसी के सीमा से होते हुए बीच से कोलोराडो नदी निकलती है। यानी कहिए कि कोलोराडो नदी का जो उद्गम है वही रॉकी पर्वत से होते हुए, जो हम लोगों ने अभी सीमा देखा कि नेवदा और एरिजोन के बीच से, एरिजोन वो मरुस्थल है ना जो नीचे आप देख रहे हैं, उसका कुछ भाग मेक्सिको की खाड़ी में भी फैला हुआ था ना, जो हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो वहीं से होते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है, तो वहीं पर हूवर डैम इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, साथ में कह रहा अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है। बिल्कुल सही है कि जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना हो, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आसवन बांध। अब यह नील नदी पर कहाँ पर बनाया गया है, तो यही मिस्र में बनाया गया है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी कि यह नील नदी पर आसवन बांध बनाया गया है। और इस आसवन बांध की लंबाई, जो टोटल लंबाई है, वो 3830 मीटर है, चौड़ाई 980 मीटर के आसपास में इसे किया गया, और ऊंचा ज़्यादा नहीं, 50 मीटर ऊंचा है। तो ये आसवन बांध है जो नील नदी पर बनाया गया है और मिस्र में अवस्थित है। इस आसवन बांध से बिजली का भी उत्पादन किया जाता है, इसका रख रखाव नियंत्रण भी अच्छे तरीके से किया गया है, बाढ़ का भी नियंत्रण करता है, साथ में बिजली भी उत्पादन करता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 8 में देखते हैं, थ्री गार्गेज डैम किस नदी पर निर्मित है। अब ये थ्री गार्गेज डैम के बारे में हम लोग को जाना है। यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम है जो यांगसी नदी, अब यांगसी नदी चर्चा करिए, यांगसी नदी क्या है, यांगसी नदी चीन में था, वही यांगटी सी नदी है जो क्या क्या गया था। और आपको पता होना चाहिए यांगसी नदी के जब हम लोगों ने पढ़ा था तो लगभग 5400 या 5400 के आसपास में ही इसका हाइट था जो आ रहा था, मिसिसिपी के बाद में इसका नंबर आ रहा था। तो ये था थ्री गार्गेज डैम जो हम लोगों ने देखा कि यांगसी नदी पर अवस्थित है ना। ये यांगसी नदी, हाँ ये आ रहा था किसके बाद, तीसरे नंबर पर यांगसी नदी आ रहा था, मिसिसिपी के बाद नहीं, मिसिसिपी तो चौथे नंबर पर आ रहा था ना सबसे लंबाई में, तो यांगसी नदी 6300 किलोमीटर के साथ तीसरे नंबर पर एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी में आ रहा था, तो इसी पर अवस्थित है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बॉन बीले बांध। ये बॉन बीले बांध कहाँ है, बॉन बीले बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है, कोलंबिया पर, कोलोराडो पर, मिसिसिपी पर और सेक्रोमेंटी नदी पर। देखिए जो बॉन बीले बांध है यह है जो ओरेगन जो हम लोगों ने देखा था, वाशिंगटन का जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की जो शहर है ओरेगोन नीचे है, वाशिंगटन ऊपर है, तो ठीक अमेरिकी राज्य के कोलंबिया नदी पर यह अवस्थित है। यह बांध पोर्टलैंड ओरेगन, जो पोर्टलैंड है, आप किनारा में देखेंगे ना, आप तट के किनारे आपको पोर्टलैंड मिलेगा, तो वहीं पर पोर्टलैंड ओरेगन 40 मीटर पूरब में कोलंबिया नदी के मतलब जो है जहाँ पर गिरती है जाकर विलय होती, वहीं पे ये स्थित है। कौन, वन विले बंद। तो अब ध्यान में रखिएगा कोलोराडो नदी। और 6 में हम लोगों ने देखा था कि हूवर डैम जो है वह भी यहीं पर बना हुआ है, और ये वन विले डैम तो वह कोलोराडो नहीं, कोलंबिया नदी पर है। कोलोराडो हमने फ्लो में बोल दिया, एक कोलंबिया नदी, क्योंकि कोलंबिया नदी की जो स्थिति है ना वो कहाँ से था, ओरेगोन नीचे है, वाशिंगटन यहीं से बीच से होकर यह नदी आती है, और क्या होती है, पोर्टलैंड जो शहर है वहाँ पर जाकर वो क्या होती है, प्रशांत महासागर में जाकर विलय हो जाती है। तो वहीं पर कह रहा है कि जो कोलंबिया नदी है, यानी कि जो पोर्टलैंड ओरेगन है, जो पोर्टलैंड ओरेगन आपको तट में मिल जाएगा, आप देखेंगे तो मैप में, वहाँ से 40 मीटर पूरब में कोलंबिया नदी के कंठ जहाँ पर है वहीं पर ये अवस्थित है। तो ध्यान में रखिएगा वन विले बांध, कोलंबिया नदी। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध ऑप्शन में इनगुरी रूस का है, रोगवंश की तजाकिस्तान का है,
नोट्रेडम फ्रांस का है, भाखड़ा बांध का है। अगर जैसे ही विश्व की चर्चा आती है तो आपको एक बात माइंड में रखना होगा कि विश्व का जो सबसे ऊंचा बांध वो तजाकिस्तान का है। तो तजिकिस्तान का अगर आप नेट पे देखेंगे तो वह न्यूरेक बांध दिखाएगा, तो आप एक बार रीच कर लीजिएगा। शायद रोगवंशकी को ही न्यूरेक बांध भी कहते हैं। जो ऊंचाई में बात किया तो 304 मीटर के साथ सबसे ऊंचा। और भाखड़ा बांध ये तो भारत का था, जो ऊंचा नहीं था, जो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षणीय बांध में हम लोगों ने देखा था ना कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध 226 मीटर के साथ है, जिसमें एक पीछे में जो गोविंद सागर झील भी सबसे बड़ा है। तो वो हम लोगों ने भारत की नदियों में देखा था। तो यहाँ विश्व के पूछा जा रहा है तो तजाकिस्तान में अवस्थित है। ये रोवंसमक्की बांध को शायद न्यूरेक बांध भी कहा जाता है, जो 300 या 304 मीटर ऊंचाई के साथ ये प्रथम स्थान पर है। 11 में देखिएगा आसवन बांध स्थित है। अब आसवन बांध कहाँ स्थित है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ऑप्शन में है सूडान, मिस्र, जायरे और नाइजीरिया। तो आसवन बांध की चर्चा 2 से 3 बार हो चुकी है। हम लोगों ने ये जाना कि जो आसवन बांध है वह नील नदी पर अवस्थित है। और नील नदी में कहाँ कहाँ, नील नदी का भी उद्गम हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यह विक्टोरिया झील से उद्गम होती है और सूडान, इथोपिया, युगांडा होते हुए, मिस्र होते हुए वह भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो वह जब मिस्र में पहुंचती है तो वहीं पर इसका क्या किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से इस बांध का निर्माण किया गया। जो हम लोगों ने यह भी जाना कि जो सबसे मतलब अच्छा लंबाई में लगभग 3830 मीटर, चौड़ाई में 980 मीटर चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई के साथ में है। उसके बाद 50 मीटर ऊंचाई के साथ ही सासवन बांध का निर्माण किया गया, जहाँ से बिजली उत्पादन भी किया जाता, बाढ़ को नियंत्रण भी किया जाता तथा सिंचाई के लिए आवश्यक जल भंडार को भी इस तरह से यहाँ से नियंत्रण किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन में सूडान, मिस्र, ये सभी अफ्रीका का ही दिया हुआ है देश। तो आपको इसमें कौन सा प्रश्न इसका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा मिस्र में आसवन बांध अवस्थित है। तो ये था कुछ विश्व की नदियाँ, ज़्यादा नहीं, छोटा टॉपिक है, ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले में मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं।